लाडली कलब कलब मिलने वाले कोटों में कोई भाग्यशाली बच्चों का स्वागत है। और आज विशेष मौसम के पेपर को पास करके आए हैं, इसलिए बाबा पास विद ऑनर की डिग्री देते हैं और खुश होके भोलेनाथ बाबा बच्चों की जोड़ी भरते हैं 21 जन्मों के लिए गारंटी के साथ। इस पाठशाला में बैठना, वो भी निरंतर बैठना, कोई साधारण बात नहीं। इसलिए भगवान कोटों में कोई जब कहता है तो यूं ही नहीं कहता। एक दृष्टि से देखें तो कोई मुश्किल बात नहीं। भाई शिव भगवान है, सागर है, हर चीज का सागर है, प्यार का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का सागर। सागर का मतलब जिसका कोई नाप तोल हो नहीं सकता, इतना प्रचुर और भरपूर। सागर के साथ तुलना इसलिए की गई कि इतना है उसके पास के जिसका कोई नाप तोल नहीं। दो चीजों से तुलना की जाती है भगवान की। एक तो सागर के साथ, सागर के पानी का कोई नाप तोल नहीं हो सकता। दूसरा सूरज के साथ आता ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर बेटा। और दूसरा गायन है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के पैसे हम है। बच्चे बाप इतना भरपूर, बच्चे बूंद के पैसे, शोभता नहीं ना। तो लेकिन ये सिद्ध होता है, इसका मतलब बाप और बच्चों का अलगाव है, दूरी है। नहीं तो बाप जिसका इतना साहूकार हो, बच्चे गरीब क्यों, बूंद के पैसे क्यों? इसका मतलब अलग रहे बहुकाल। आता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल कितने? पहले तो भक्तों ने तो बहुकाल क्यों संख्या का पता ही पड़ता, कितने काल अलग रहे। लेकिन अब तो आप हम सबको पता है ना कितने समय अलग रहे। कितने समय रहे? 5000 साल। क्योंकि बाबा ने बताया, भगवान, बाबा माने भगवान, कोई नया हो तो, कि मैं 5000 साल के बाद जब इस कलप का अंत होने को होता है, अंत से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले क्यों? क्योंकि बच्चों को समय से पहले बता दूं भाई खतरा है आगे। पढ़े ले तो फिर के बताओ, फिर तो आपको दिख जाएगा। मान लिया अंत के समय हिमालय या छत गिर जाए तो दबे गए फिर।
लेकिन जो एक दिन पहले बता दे तो फिर समझ जाए ना जी, नमो जान के मरना हो तो मरो, नहीं तो है, नहीं तो सावधान हो जाए, क्यों बढ़ेगा। इसलिए अंत से पहले अति पर अति आ जाए और बता दे थोड़े दिन के बाद ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो ये अच्छी बात बताई, माड़ी बात बताई। समय से पहले खतरे से अवगत करा दे, सचेत करा दे, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो बाप ने विनाश से पहले अति पर, जिसे शक ना रहे देख लो, ये हाल अति के हैं तो अंत निश्चित है। लेकिन जिसकी आंखें ना खुले तो उसने दिखा भी कुछ। तो भगवान 5000 साल के बाद कहे कि ये हूबहू 5000 साल का ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता, और मेरा भी इसमें पार्ट है। बाबा ने अपना पार्ट बता दिया, मेरा क्या पार्ट है और हम बच्चों का क्या पार्ट है, सारा ही तो बता दिया। नहीं तो क्या सोचते थे, ऊपर वाला जानो भाई, हमने क्या पता है, कुछ भी नहीं पता था, मूर्ख थे, खल थे, कामी थे, बस कुछ नहीं पता था। तो जिसको कुछ भी ना पता हो वो आदमी हो या पशु? आदमी ने तो पता होना चाहिए आदि मध्य अंत का, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं पता तो पशु हो गया। पशु ने क्या पता, चढ़ के बैठ जाएगा, जिसमें जो खाया पिया कमाया, खाया पिया सोया, वो पशु। तो बाबा ने बताया लेकिन तुम सदा पशु जैसे नहीं थे। कई बार बाबा पूछे है, भक्तों से पूछो यह भक्ति कब शुरू हुई? भाई भक्ति करते तो आ रहे हो, यह शुरू कब हुई? कोई नहीं बता पाओगा, चकरा जाएंगे। और क्या तो कदे तो होंगी आई, कदे तो होंगी आई जब भक्ति, तो इससे कैसे दुआ? क्या हम सदा भिखारी थे? इसने तो यूं सिद्ध हुआ, क्यों भक्ति में और क्या है, मांगना ही तो है। और मांगना के आंच के मांगना है, आंच के कौन मांगे है? रो के मांगेंगे, गिड़गिड़ा के मांगे, बाबूजी बाबूजी दे दो मेरा बालक भूखा में, है न्यू मांगे। तो कदे तो दया भक्ति, इसका मतलब कि सदा हम भिखारी रोंद दे रहे। तो अगर सेवा करनी हो भक्तों की तो उनसे यूं पूछना चाहिए, बाबा ने कहा सेवा बहुत है। मंदिर के राह में बैठ जाओ, मंदिर के द्वार पर बैठ जाओ, बढ़ ध्यान है, लिकट ध्यान है, कोई असल तो फुर्सत को नहीं पाओ ने, आकलन बहुत रहे भगत भी, फुर्सत को नहीं भाई, क्योंकि मैं काम छोड़ छाड़ के आए हैं, एक बार मंदिर जाया वहाँ आके करेंगे। लेकिन बाबा का है सेवा तो करनी है, उन संदेश कौन देगा? अकन्यू है ठीक है, मनत बेरा पटेगा मरण दिन, यूं तो नहीं सोचेंगे। अकन्यू सोचे भाई जिस तरह मन बेरा पाट गया तो मैंने हाल हो गया तो और भी हो जाएंगे, दुआ देंगे।
क्योंकि संगम युग पर सारा खेल दुआओं का, और संगम तो पहला सारा दुआइयां का है। जो ले घड़ी लागे एक भी नहीं, लेकिन दुआएं खाली जानी। लेकिन दुआ ऐसी चीज है नकली को नहीं हो सकती, असली होगी। यह खास बात है। दुआई तो नकली भी होने में, बल्कि नकली ज्यादा हो। मोर किसी कंपनी की लग जाएगी और दवाई बना दे कोई कंपनी, लेकिन दुआएं हैं ये नकली नहीं हो सकती, ये दिल से निकलेगी, और दिल से वो निकलेगी जिसका चयन होगा। और वो जो दिल वाला है उसकी दुआई, उससे दुआएं निकले। और जितनी दुआएं इकट्ठी होंगी उतना नई दुनिया में पद। देखिए इसलिए जरूरी होगी ना। थोड़ी एक बार मधुबन था मैं, और जुलाने के भी भाई थे। मैं जिस रूम में था उसमें वह थे। सेवादारिया में जाकर वो बड़े बड़े कढ़ाए हों, उनके सफाई मांजा धोई कर उनकी ड्यूटी ला गया करे। जींद सेंटर की शाखा है जुलाने, तो जींद वाले न वो सेवा की जिम्मेवारी हो, जो कर अपनी टोली में सेवा की जिम्मेवारी हो, न्यू बटे हुए हों। क्योंकि बाबा ने बताया भाई यू यज्ञ है, ये मैं अपने बच्चों को यानी ब्राह्मणों को सौंप देता हूँ। यज्ञ और कौन करा करें? नकल में भी हवन यज्ञ करना होगा तो ब्राह्मण बुलाओगे ना, उन पात्रों, वो तो नकली बता दिए बाबा। लेकिन मैं आऊँ हूँ जब असली का यज्ञ रचूँ, तो उसमें जिम्मेवारी भी असली ब्राह्मणों को सौंपी जा। और बाबा ने बताया संगम युग पर जिम्मेवारी लेनी चाहिए यज्ञ की, कोई न कोई। ये जिम्मेवारी का ताज होगा तो फिर आगे तख्त और ताज के अधिकारी होंगे। तो ये जिम्मेवारी जिस तरह आप सुनन आगे, ये हिम्मत का कदम तो है, लेकिन जिम्मेवारी क्या है आपकी? जिम्मेवारी तो मुझे देखा था तो राजकुमार की कविता की है भाई, वो कमरे ने ठीक सफाई सफाई करके रखें, टोली का भोग का प्रबंध करें, ये लाइट पानी भी जो सुविधाएं हैं इनकी व्यवस्था देखें। ये जिम्मेवारी हुई ना। और लेकिन आपने भी ढूंढनी चाहिए भाई कोई न कोई जिम्मेवारी हम भी लें, क्योंकि यज्ञ बहुत बड़ा है और हम बढ़ान पे लाग रहे सारे। और बाबा कहे पूरी पुरानी दुनिया की आहुति इसमें स्वाहा होगी, इतना बड़ा यज्ञ है। क्योंकि सबका कल्याण तो होना है ना। क्योंकि बाबा ने सबको घर भी ले जाना है। आज की मुरली पढ़ी होगी आपने, 2 तरीके बताए, चाहे किसी ने पीट कूट के ले जाऊं हर चाहे समझा बुझा के योग के बल से ले जाऊंगा सब, क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं। तो जो ज्ञानी बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, वो तो याद के बल से जाएंगे, सेवा के बल से अपना खजाना भर के जाएंगे, बाबा के मददगार सहयोगी साथी बन के जाएंगे, है ना।
ये तो बढ़िया रास्ता है, भगवान के साथ काम करते हुए पार्ट बजाते बजाते इससे बढ़िया के पार्ट होगा, हाईएस्ट पार्ट है तो। और आगे राजाई बनती चली जाएगी। तो ये एक साइड तो बिल्कुल सिंपल है कि भगवान निराकार है, उसका शरीर नहीं है, और बच्चों को सब कुछ बताना है, समझाना है, तो बोलना पड़ेगा। तो बोलने खातिर दूसरे का मुख लेना पड़ेगा, मुख माने दूसरे का शरीर लेना पड़ेगा, यानी परकाया प्रवेश करना पड़ेगा। सीधी बात है, नहीं इसमें कोई उलझन तो नहीं ना। जबकि सारे शास्त्रों में और धर्म पिताओं को यह बात समझ में नहीं आई। सबसे वंडरफुल बात बाबा ने कही है कि शिव निराकार कैसे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके और बोलता है। यह बात समझ में ना आई भक्ता, इससे मुड़ गए। और नहीं तो कितनी सीधी बात है ना, सारी बात ब्रह्मा के मुख से बता दे, समझा दे कि मैं कौन, तुम कौन, और मेरा आना कब है और क्या करता हूँ। और वो कल्प के अंत में बता दिया 5000 साल के बाद ये सारा। तो ये सिंपल बात है, ठीक है भाई, ब्रह्मा के मुख से बोल के बता दिया, हम सुन जाएंगे, हमारा समझ में आएगी, और जो कर बताओ है हम चल पड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन दिक्कत की ताव है, दिक्कत जब हम घर में तिलकना है जब आप इस बात में कोई दिक्कत नहीं, इस साइड से ठीक है, भगवान आ गया और प्रवेश कर गया और बोलन लग गया, हम सुनने लगे। लेकिन सुनन खातिर आण में घटते और सुनन आणता ये दिक्कत है बस, एक नहीं अनेक है। उसमें तो एक प्रकृति का भी है, कई ढीले हैं जो आलसी हैं, ले रहे भाई आज तो कसूता जाड़ा है, टाल कर दे, एक जन्म क्यों है, आगे लगे चाल पड़ेंगे, राज तो शीलक है, वह आग लगे ओले पड़ गए तो। क्योंकि बाबा ने न्यू भी बता दिया कि आगे आगे सारी चीज और बिगड़ेगी, इसलिए जो समझदार हैं वो डील नहीं कर सकते। डील करेगा इसका मतलब वो फेल हो गया। कई है ना ये बिगड़ती बिगड़ती और बिगड़ गई, तो कदे भी न्यू नहीं, आज का कल पर नहीं टालना चाहिए, ये समझदार की ज्ञानी के लक्षण नहीं। बल्कि स्लोगन अपना के है, अभी नहीं तो कभी। अभी है, अगले बृहस्पतिवार तक पहले किरा कैबर मरा आदमी क्योंकि और अड़चन क्या होगी, घटते ही आओगी। रोज का केवल हुआ, रोज का केवल हुआ। और कसूर की बात यह है कि भगवान ने आके कलश भी कन्या माताओं पर रख दिया ना, और सब तक गणी कैद में ये, लेकिन उसने रखा है तो कि मैं सोच के ही रखा होगा। भाई लोग मारा कैसे व्रत की देखे गए, भक्ति में गुरु बना के देख लिए हैं? लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन कन्या माताओं को देख के कि इनकी शक्ति बची हुई है सारी, इनकी यूज ना हुई, इनको ना माना गया ये काम की ही,
और कि मैं कर भी सके, या भगवान की लीला या है जो पीछे रह रहा है उन हटाओ, और कौन उठाओगा, उनका उत्थान कैसे होगा। तो खास मेहरबानी है उसकी, इसलिए कह हम माताओं के लिए आया। राजी होना चाहिए ना, भगवान कह माताओं के लिए आया, और उसकी छत्र छाया जिसके ऊपर हो उसने रोक कौन दे, इसलिए रुके कितने। यज्ञ में माताओं की संख्या वो यूपी वाला योगी कहने 80-20 है 80-20 का रोड़ा है ना यूपी में 80 तो मेरे का नहीं है, 20 ये विरोधी हैं। तो भगवान का नहीं भी 80 माताएं कन्याएं हैं, 20 तो मारे के लिए जोड़ा ठानी है क्यों ये चाहिए, भाई भी चाहिए, क्यों माता ने न्यू बिना बेरा टम्पू क्यों करना है इनमें घर परिवार का रहन सहन और वो चलान का तो है, लेकिन बाहर की दुनिया का अनुभव कौन। इसलिए इक्का दुक्का होने चाहिए जो ये साधन वगैरह कर दें, राह घाट जाने, क्योंकि वो तो हांडते फिर दे रहे हैं, उन रोजगार खातिर भी धक्के खाने पड़े हैं, उनके अनुभव है बाहरी दुनिया के, इसलिए भगवान का है उनकी भी जरूरत है, वो सही पाड़ी चाहिए। जिस तरह ब्रह्मा बाबा कई बार कंधा में तो गौआ का पाड़ी हूँ, तो इसलिए भाई लोगों को भी समझना चाहिए कि हम भी गौओं के पाड़ी सहयोगी तो कठिनाई घर से निकलने में है, क्योंकि संसार के हालात इतने विकृत खतरनाक हैं, और खासकर कन्याओं माताओं के लिए तो उनको विशेष प्रोटेक्शन में रखें, घर के भी रखें, कभी कि में हो जाए, इसलिए इन्हें निकलना नहीं चाहिए। लेकिन अब जिसका समझ में आ गया वो निकले बिना रवा क्यों कर, अकड़ जाना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी पेपर बन जाएंगे, जो ज्ञान में नहीं आते वह यूँ कहेंगे जो थारे घर के लोग हैं तो क्यों जाओगे, बन के न पेपर ये करे घर में तो एक का समझ में आ गई, वो क्या करे, भगवान ने छोड़ दे कौन न छोड़ दे, मनावा तो क्यों कर मनावा, ये पेपर हैं कसूते, और जीवन मरण के पेपर हैं नो नहीं तो रवा की तो आड़े अड़चन है। ज्ञान सुनने में समझने में कोई मुश्किल को नहीं, भगवान इतना सिंपल है, भोला है, और गहरे से गहरा ज्ञान सरल शब्दों में इसे ढंग से समझा दे है, जिसने कदे स्कूल का मुंह माथा भी नहीं देखा उसके समझ में आज ही कमाल की बात है, ये अनपढ़ माता समझे, हो सके है पढ़े लिखे डिग्रीधारी ना समझे, और समझे कम है नहीं तो उनकी भीड़ नहीं हो जाए, बड़ा समझाना माथा मारना पड़ा है उनके गए, इसका मतलब पढ़ाई तो माथा उनका बिगड़ दिया था। बड़ा वंडरफुल खेल है ये भगवान का। लेकिन आड़ असली परीक्षा के घर में घर वाले विरोध भी करें, पड़ोसी भी करें, रिश्तेदार भी करें, एक आत्मा जिसका समझ में आ गई बिल्कुल फिट है, भगवान का तो ये पार्ट है और थोड़े ही दिन का है, और ये बस चूक गए तो चूक गए, तो वह क्यों कर छोड़ दे भगवान ने, अब ये मानते भी नहीं, रोके भी से, ये काम के भी नहीं, या भी देख लीजिए
क्यों ना कदर करी, ना उसके गुण की प्रशंसा करी, कदे उसके काम की ये कदर नहीं करी। तो उसने बेरा ये तो जिसे है काम के खोली, और भगवान का सूता काम का, तो वो निकम्मे खातिर उस काम का नहीं कुकर छोड़ दे, अब छोड़ दे। ये बताओ आप काले पीले लगते हैं, ये नहीं आएगी। अच्छा गुजरानी तह के इन तो छोड़े दिया हुंदा। एक आई थी, वह के थी माया हैं, माया इसने तो मैंने पीटने जी कर रहा था। क्यों मुन्ने बुका के न लेगी, अब मेरा आ जाओ, या तो रद्दी है और फिर जेठानी का जोक में पाई उड़े, अब मेरा आ जाओ, मैं उड़ा भौंक भौंक के चेक गया, मान लिया। क्योंकि भोलापन मेरे में भी है, अब मेरे घर आ जाओ, मेरे घर के सारे राजी हैं, कोई नहीं रोक। और थोड़े दिन में देखा अकबेरान दे दिया, अखना के बनिया बता, इससे बूढ़ी के बनी, चोखा आगे नहीं तो बूढ़ी बने। क्योंकि हम तो क्यों जावा, फिर के जावा, जब घर जगह ना हो तो किसके जावा। तो या कदर हुई थी उड़े, लेकिन जब एक बला लिया जिम्मेवारी लेके, फिर तो घर क्या क्या फांसी लानी चाहिए। अब तमरो किसी दे मेरी जात की रह जाएगी। जब मैं बला की ला रही कि मैं आना लिया नहीं, पानी पानी पिया है, फिर भी जाए तो मेरा जीण का रह के गया। यूँ फैसला लेना चाहिए था, जो इंसानियत तो मरना तो एक दिन सही, अरीब तो ही नहीं कही हो तो आज या कह दे जे हम मरो, बेशक मैं टार नहीं कर सकती, अर्जन नहीं तो मैंने एक कोठड़ी दे दो बांध के, मैं तो बुलाऊंगी। मैं किस मुँह तनाट जा जिसने मैं बला की लाई, और अगला भौंक भौंक के गया है।